सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हमारी चल रही थी यहाँ पे इंजीनियरिंग थर्ड सेम में जो है सब्जेक्ट, एंड इसमें हम बात कर रहे थे यूनिट नंबर 3 की। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा था ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पिछली वाली वीडियो में। एंड आज जो हम कवर करने वाले हैं इस पूरे ड्राइंग चैप्टर को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर टॉपिक है ये सारे, एंड ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मतलब हमारे ड्रायर है, सब कर लेंगे आज की वीडियो में कंप्लीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सिंग कंप्लीट कर देंगे, तो इससे यूनिट नंबर 3 जल्द खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है यहाँ पर मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो हमको पहले पढ़ना है आखिर ये मॉइस्चर कंटेंट क्या है। ठीक है ना, तो देखो हमको बात करनी है सीधे इस इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप के बारे में। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। जब यही हमको पता पड़ेगा जब तो हम इसकी रिलेशनशिप को पता पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपली यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है आप नेम से ही समझिए। देखो जो भी हमारा मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, अब वो आ रहा है एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम यानी कि एक कॉमन कंडीशन। ठीक है, तो अब मतलब कॉमन, अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपली किसकी, ड्राइंग की। एंड ड्राइंग में हम कर रहे क्या रहे हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब पूरा सुखा ही तो रहे हैं उसको। ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर हमारा मॉइस्चर ही तो है। तो जैसे हम कोई भी लैब में अपना प्रिपरेशन करेंगे, जैसे हमने मान लीजिए कोई भी बनाई है, हमने कोई भी ड्रग बनाई है। ठीक है, अब उसका हमको जितना भी मॉइस्चर है यानी कि वाटर कंटेंट है उस ड्रग के अंदर सारा रिमूव कराना है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपली अपने ड्रायर्स में जितनी भी हमारी डिफरेंट टाइप के ड्रायर्स होते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल ले लो, हॉट एयर ओवन। ओके, सबने देखा है हॉट एयर ओवन, इसमें रख दिया हमने ले जाके ये वाला सैंपल। अब ये सैंपल क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि हमने रख दिया और तुरंत ये सूख जाएगा, नहीं, एक धीरे धीरे प्रोसेस होगी पूरी। पहले तो ये बिल्कुल नहीं, मतलब गीला ही रहेगा, फिर थोड़ा सा सूखेगा, फिर बाद में इतना सूख जाएगा कि बीच में से मतलब टूटने भी लगेगा, इतना सूख जाएगा। तो ये जब कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम वाली, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये इसके अंदर पहले से ही मॉइस्चर है। ठीक है, मॉइस्चर तो हमको रिमूव करना है, तो इसके अंदर जो मॉइस्चर है यानी कि वाटर है उसका वेपर प्रेशर, और जो इसके बाहर का यानी कि जो ड्रायर के अंदर का वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं इक्वल। तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ओके, समझ में आया आपके, मतलब देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड विच एक्सर्ट्स अ वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग इट। यानी कि वही बात है, जो भी उस सॉलिड के अंदर वाटर है, जो उस पर वेपर प्रेशर लगता है, वो एक वेपर प्रेशर वो जो वाटर लगा रहा है अंदर से, एंड एक वेपर प्रेशर वो जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर का है। ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं उसी को कह देते हैं हम इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, आप एक बार से पढ़ लेना इसको। देखो सिंपल मैंने डायग्राम की मदद से वही दिखा रखा है, ये कोई भी हमारा वेट मास है, इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है। अब अमाउंट ऑफ वाटर, जितनी भी अमाउंट इसके अंदर है वो होगी इज इक्वल टू EMC, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ वेट मास, इस वेट मास का वेपर प्रेशर। वेट मास क्यों बोला है हमने, वेट यानी कि कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा यानी कि गीली। ठीक है, ड्राई मास नहीं बोला हमने बोला वेट मास। ओके, तो जो वेट मास का वेपर प्रेशर है वो हमारे वेपर प्रेशर के इक्वल हो किसके, एटमॉस्फेयर के। ओके, अब देखो यहाँ पर दो हमारी प्रोसेस होती है, एक होती है डिसॉर्प्शन, एक होती है सॉर्प्शन। देखो फर्स्ट है हमारी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दैट सॉलिड में एब्जॉर्ब और लूज मॉइस्चर। अब हमारी कंडीशंस होती हैं, या तो सॉलिड एब्जॉर्ब करेगा उस मॉइस्चर को या लूज करेगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, यानी कि मॉइस्चर जितने भी जो सॉलिड है उसमें हमारा मॉइस्चर ज़्यादा है EMC से। ठीक है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम डिजॉर्प्शन। ओके, तो मॉइस्चर हमारा बाहर निकलेगा, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। एंड सेकंड है हमारी ऐसी कंडीशन जिसमें मॉइस्चर अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जब हम उसको सुखाएंगे तो मॉइस्चर तो बाहर निकलेगा, अब हमने ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो मॉइस्चर उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है, जो मॉइस्चर है सॉलिड में वो कम है किसके किसके वेपर प्रेशर EMC। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम फिनोमिना बोलते हैं सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात थी। अब देखो ये आती है यहाँ पर बात मेजरमेंट ऑफ EMC।
अब यहाँ पर आपके मीज़रमेंट समझ में नहीं आएगा, मीज़रमेंट हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब हम ड्राइंग में अपना जो हमारे इक्विपमेंट्स है इसमें हम ड्राई करेंगे किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर आपको पूरा फिनोमेना समझ में आएगा। एंड मीज़रमेंट में कुछ नहीं है, सिंपली ये एक फॉर्मूला दिया गया है, मॉइस्चर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन सैंपल अपॉन वेट ऑफ ड्राई सैंपल इंटू 100। ठीक है, सिंपल, जितना भी वेट है पहले हम पूरे वेट सैंपल को, मतलब जो पहले तो हम पूरे कोई सैंपल को वेट कर लेंगे, फिर जो ड्राई सैंपल आएगा उसको वेट कर लेंगे एंड उस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जितना भी मॉइस्चर होगा, वाटर होगा सैंपल के अंदर, वो आ जाएगा इंटू 100। तो ये जो आपका मीजरमेंट ऑफ ईएमसी है ना, ये आप प्रैक्टिकल है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल करना ये आपको क्लियर होगा वहीं से। ओके, तो आप प्रैक्टिकल करोगे वहां से भी क्लियर होगा, और आगे मैं बताने वाला हूँ इस मीजरमेंट को भी। तो गाइस अब आता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, यानी कि ड्राइंग कर्व रेट, मतलब इसको पूरे को हम ड्राइंग की कर्व पढ़नी, मतलब समझ गए होगे आप ड्राइंग कर्व, यानी कि ग्राफ में प्लॉटेड करेंगे, कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा। ठीक है, तो ड्राइंग रेट कर्व क्या है, तो इसमें हम कुछ डिफरेंट फेजेस देखने वाले हैं कि किस फेज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ड्राइंग। ठीक है, तो मतलब सिंपल ड्राइंग की प्रोसेस को ही देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे स्टेज ले रखे हैं मैंने, तो देखो ए से बी, यहाँ पर हमारा हमने सिर्फ अभी सैंपल रखा है ड्राइंग होने के लिए ड्रायर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे रखा है तो वो एकदम से गर्म नहीं होगा, एकदम से उसके अंदर से वाटर नहीं निकल जाएगा। फर्स्ट फेज क्या है आपका, इनिशियल एडजस्टमेंट, यानी कि शुरू में वो क्या करेगा, एडजस्ट होगा, यानी कि जो उसका कंडीशन है अंदर की, जितनी भी हॉट होगा वो एक कंडीशन को अडेप्ट करेगा। मान लीजिए मैं आपको कहीं आप कहीं भी किसी दूसरे पर्सन के घर जा रहे हो, अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हो, तो वहाँ पर आप पहले दिन से ही शैतानी करने नहीं लग जाओगे, थोड़े दिन आप एडप्ट होगे वहाँ की कंडीशंस में। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर इनिशियल एडजस्टमेंट। ओके, देन जब आप वहाँ पर एडजस्ट हो जाओगे तो वहाँ पर आप सब कुछ नॉर्मली वर्क करने लग जाओगे जो आप करते थे, तो इसी को बोला है हमने कांस्टेंट रेट पीरियड। तो यहाँ पर जो होता है, क्या होता है यहाँ पर जितना भी हमारा हीट होता है वो सारी अंदर आती है मॉइस्चर के, मतलब जो भी हमारा वेट सैंपल है उसके जो हीट है, जो हम इक्विपमेंट्स में हीट यूज़ कर रहे हैं वो सारी अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर सी से डी पॉइंट, तो यहाँ पर आता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। अब यहाँ से पूरा पॉइंट तक घटने लग जाता है, जो जितना भी अंदर मॉइस्चर होता है वो सारा सूखने लग जाता है। ठीक है, ये देखो आप कितना नीचे आ गए ना, तो यही बात है, पूरा एकदम सूखने लग जाता है। एंड जब ये सेकंड क्रिटिकल पॉइंट आता है यहाँ पर, तो पूरा आप कह सकते हो एक तरह से 1/4 भाग, मतलब आधे से ज़्यादा सूख चुका होता है वो। ठीक है, जो भी हमारा सैंपल है वो आधे से ज़्यादा सूख चुका होता है। देन डी के बाद आता है ई पॉइंट, इसी को हम कहते हैं सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड या ईएमसी। यहाँ पर जो ई पॉइंट है यही होता है हमारा ईएमसी, यानी कि जितनी वेपर प्रेशर है बाहर का, वेपर प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, वो इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अंदर की। ठीक है, तो देखो यही मैंने एक एक पॉइंट से दिखाया गया है। पहले हमारी सिर्फ फर्स्ट वाले फेज में आ रहा है हॉट एयर अंदर बस। ठीक है, सिंपली यहाँ पर हो रही है इवापोरेशन, यानी कि इवापोरेशन तो आपको पता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट कोई भी सब्सटेंस ऊपर उड़ता है। ठीक है, मतलब हॉट एयर सिर्फ एक यहाँ पर एक एडेप्शन हो रही है, ये जो सॉलिड रखा गया है ये एनवायरमेंट को अडेप्ट कर रहा है सिंपली बस। एंड देखो सेकंड हमारा था कांस्टेंट रेट पीरियड। ठीक है, यानी कि वही हॉट एयर भी अंदर आ रही है, डिफ्यूजन के थ्रू हमारी जो मॉइस्चर है वो भी बाहर जा रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन मैंने दिखाया, डिफ्यूजन आपको पता है क्या होता है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया। नेक्स्ट फेज हमारा आता है वही डिफ्यूजन तो होगा ही, बट जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन के, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी वो निकलेगा एंड ड्राई स्पॉट हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो दरार से आ जाते हैं, ज़्यादा सूख जाता है वही। ठीक है, फोर्थ फेज में हमारा पूरा सूख जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ये थी आपकी ड्राइंग कर्व। अब गाइस हमारे शुरू हो जाते हैं इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो हमारा नंबर 1 इक्विपमेंट ट्रे ड्रायर। तो देखो अभी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कि ये जो इतने सारे आपके इक्विपमेंट्स हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, तो सबका आप एक एक करके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेज, मेरिट, डिमेरिट सब याद करोगे तो नहीं रहने वाले बिल्कुल भी। ठीक है, ट्रिक से चलिए, अच्छा मार्क्स भी आओगे एंड काफ़ी अच्छा भी लगेगा प्रेजेंटेशन करने में। तो देखो मेरी जो ट्रिक है मैंने खुद अप्लाई करी है अपने ऊपर, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप सिर्फ जो मशीन है उसका डायग्राम देख लीजिए बस। ओके, तो मशीन का डायग्राम है, जो ये थोड़ा सा इसका बेसिक वर्क है वो आ जाएगा आपके प्रिंसिपल में,
कंस्ट्रक्शन आप देख के लिख ही दोगे कि पूरे लोहे की है, ट्रेज होंगी, इसमें एयर आउटलेट होगा, फैन स्क्रीन होगा। अगर आपको डायग्राम याद है आप इसकी कंस्ट्रक्शन बनाकर लिख सकते हो, एंड डायग्राम ऑटोमेटिक याद है तो वर्किंग तो ऑटोमेटिक याद होगी, ठीक है। एंड यूज इज, मेरिट डीमेरिट वो तो बेसिक होते हैं, वो तो आपको बनाने होते हैं, वो तो किसी को याद नहीं रहते, ठीक है। तो मैं सिंपली ऐसे ही करूंगा, यहाँ पर सिर्फ आपको मशीन समझाऊंगा। तो देखो पहले मैं आपको इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ ट्रेड एयर का। इन ट्रेड एयर hot air is continuously circulated. Convection heating takes place to remove moisture from the solid spread in trays. The moisture air is removed partially. तो यहाँ पर हमारी जो प्रिंसिपल लगता है वो लगता है कन्वेक्शन। ओके, अब कन्वेक्शन क्या होता है ये मैंने पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर करा दिया है, तो आप एक बार जरूर जाके देख लेना। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन देखो क्या होता है। सिंपली एक हमारा चैम्बर बना रहता है, उसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेज लगी रहती है। ओके, ये आ गई हमारी ट्रेस, एंड यहाँ पर एक लगा रहता है हीटर जो हीट करने का काम करता रहता है। ओके, अब इस ट्रेस में रख देते हैं हम सैंपल रख दिया हमने। यहाँ पर रहता है एक एयर इनलेट, एक होता है एयर आउटलेट। यहाँ से तो हम एयर को इनलेट करा रहे हैं। अब देखो इधर से ही क्यों करा रहे हैं, वो भी तो एक वजह है ना, क्योंकि यहाँ पर लगा है हमारा हीटर। अब जब इधर से हम हीट को मतलब एयर को पास करा रहे हैं तो ये जो हीटर की मदद से गर्म हो जाएगी एयर। अब जब ये गर्म हो जाएगी एयर, ये जाएगी आगे, और ये जो फैन लगा हुआ है यहाँ पर, ये पूरे पे जो पूरा चैम्बर है उसमें सर्कुलेट कर देगा इस गर्म एयर को। गर्म एयर कहाँ होगी, ये जो हीटर लगा है इसकी मदद से गर्म होगी। अब ये जो पूरे में सर्कुलेट होकर यहाँ से एयर आउटलेट की मदद से ये जो अब देखो पहले यहाँ से आ रही है तो गर्म हो गई, अब जब ये पूरे में घूम जाएगी तो ठंडी भी तो होगी एयर, तो ये बाहर निकल जाती है एयर आउटलेट से। एक होती है यहाँ पर फैन स्क्रीन, यानी कि वही छल्ली वल्ली टाइप की लगी रहती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब सिंपली कंस्ट्रक्शन इसकी यही होने वाली है, जो जो इसमें पार्ट आपको दिख रहे हैं। ओके, वर्किंग वही है, देखो सिंपल, आप सिंपल लिखो, ज़्यादा कंजेस्टेड मत बनाओ, सिंपल लिखो। पहले हम जो भी वेट सॉलिड है उसको ट्रेज में रखेंगे, ट्रेज को प्लेस करेंगे चैम्बर्स में, फिर फ्रेश एयर उसमें डालेंगे अंदर, जो कि हीटर से गर्म होकर आगे पास होगी। फिर जो उसमें फैन लगा होगा वो आगे एयर को सर्कुलेट करेगा पूरे में, ठीक है। अब हाई मास ऑफ टर्बुलेंस हमको यहाँ देखने को मिलेगा। टर्बुलेंट यानी कि वही टेढ़ी मेढ़ी गति। ओके, अब जब हमारी पूरे जो हमारी ये गर्म हवा है जो हम अंदर भेज रहे हैं, गर्म हो रही है अंदर, तो वो हमारे मॉइस्चर को निकाल देगी, ठीक है। सारा मॉइस्चर वहाँ से निकल गया तो हमको ड्राई मिल गया, और सारे जितना भी जो हवा थी अभी अंदर गर्म थी वो सारी एयर आउटलेट की मदद से निकल जाएगी बाहर, ठीक है। ये जो दिखाया गया है एयर आउटलेट यहाँ पर, एंड सिंपली एयर आउटलेट की मदद से एयर बाहर निकल जाएगी, एंड जब भी हम उसको चैम्बर को यानी कि मशीन को बंद करके अपना ड्राइंग सैंपल निकाल देंगे, ठीक है। यूजेस को देखो, जो हमारे स्टिकी मटेरियल हो गए, प्लास्टिक सब्सटेंस हो गए, ग्रेनुलर मास हो गए, क्रिस्टलाइन मटेरियल हो गए, प्रेसिपिटेट्स हो गए, पेस्ट हो गए, इन सबको हम ड्राइड कर सकते हैं इस ट्रेडर की मदद से। ओके, मेरिट इसके, आप मेरिट बिल्कुल सिंपल सोच के लड़िए, ठीक है। नो हैंडलिंग लॉस, यानी कि कोई भी इसमें हैंडलिंग लॉस नहीं है। वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल कैन बी ड्राइड, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम इसमें ड्राइड कर सकते हैं। वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स कैन बी हैंडल एफिशिएंटली, यानी कि जो हमारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं इजली। ऑपरेटेड बैच वाइज, नो कंटामिनेशन का कोई चांस नहीं। डीमेरिट इसके, लेबर कॉस्ट इज हाई, प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, एंड द डस्टी सॉलिड आर नॉट ड्राइड इन ट्रेड एयर, ठीक है। सिंपल लिखे हुए हैं, आपको मतलब भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारी मशीन आती है यहाँ पर, जिसको एक 3 नाम है, ड्रम ड्रायर, रोलर ड्रायर एंड फिल्म ड्रम ड्रायर। तो सबसे ज़्यादा ड्रम ड्रायर के नाम से आती है, अब ध्यान रखना। ओके, देखो ये जो प्रिंसिपल लिखा गया है ये सीधी वर्किंग ही लिखी गई है इसकी, ड्रम ड्रायर की। अगर आपको प्रिंसिपल बेसिक सा नहीं समझ में आता है तो आप इसकी जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा छोटा करके प्रिंसिपल में लिख सकते हो। ओके, ये अभी मैं आगे बता दूंगा इसका, पहले आप देख लो मशीन देख लो आप। तो देखो एक यहाँ पर लगा होता है ड्रम, सिंपल समझो ड्रम है, खोखला है अंदर से। ओके, खोखला है। अब इसके नीचे लगा रहता है हमारा फ्लूइड या लिक्विड जो भी आप कह लो, वो फीड पैन, यानी कि जिसको भी हमको ड्राई करना है। ओके, अब इसके अंदर लगे रहते हैं हीटिंग चैम्बर, कुछ भी कह लो आप, वो अंदर से हीट है, मतलब ये जो इसकी परत है ऊपर की हीट है। जैसे आपने देखी होगी वीडियो में आइसक्रीम वाला रहता है एक चाइनीज सा, वो आइसक्रीम पानी वानी को डालता है, उसकी आइसक्रीम बना देता है, एक उस पर फ्लोर सा रहता है उस पर, क्योंकि अंदर से उसको
मतलब ठंडक मिलती रहती है, ऐसे ही इसको अंदर से हीट मिलती रहती है। ठीक है, अब देखो जब ये घूमता रहता है, धीरे धीरे घूमता रहता है, अब यहाँ से जैसे ही आएगा ये जो लिक्विड है, लिक्विड इसके कांटेक्ट में आएगी एंड वो लिक्विड इससे चिपक जाएगा। अब जब लिक्विड इससे चिपक जाएगा तो यहाँ पर लगा रहता है एक स्प्रेडर, यानी कि जो लिक्विड है वो उसको स्प्रेड कर देता है, यानी कि एक फिल्म बना देता है। ठीक है, फिर जो ये हीट है अंदर से वो सूखेगा भी, तो यहाँ पर बन जाती है हमारी लिक्विड की फिल्म। लिक्विड यहाँ पर चढ़ गई। अब इधर से जब ये जाता 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 रहता है, यहाँ पर हमारी हो जाती है, सूख जाता है पूरा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीट सर्कुलेट होती रहती है, तो ये ड्रम की वजह से पूरा सूख जाता है। यहाँ पर बन जाती है ड्राइड फिल्म। और जब ये आगे मतलब सूख गया पूरा, तो यहाँ पर लगा रहता है एक डॉक्टर्स नाइफ, यानी कि एक चाकू आप कह सकते हो सिंपल। तो चाकू क्या करता है, इस सिंपल जो भी मटेरियल यहाँ पर ड्राई हुआ है उसको छुटाने का काम। यहाँ पर छुटेगा, वो नीचे गिर जाएगा, हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। ओके, सिंपल यही बोला है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, एक होलो ड्रम रहेगा जिसके अंदर हीट हम सर्कुलेट करेंगे, एक यहाँ पर स्प्रेडर रहेगा। स्प्रेड आप काम भी बता सकते हो, स्प्रेडर का क्या काम है, स्प्रेड करना लिक्विड को। यहाँ पर एक डॉक्टर्स नाइफ रहेगा जो इसको छुटाकर घेर रहा है, एंड एक हमारा लिक्विड का फीड पैन होगा जिसमें हम लिक्विड डाल रहे हैं। सिंपल कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग वही हो जाएगी, स्टीम पास करेंगे पहले तो ड्रम में, फिर हीट हमारा ट्रांसफर होगा कंडक्शन की मेथड से। ड्रम रोटेट करेगा 1 से 10 राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 से 10 राउंड ही लेगा वो। ठीक है, लिक्विड यहाँ पर होगा, जितनी मैंने बताइए वही बात है। यूजेस हमारे वही सिलरी सस्पेंशन वगैरह को ड्राइंग करने में, एंड जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट, स्टार्च प्रोडक्ट, फेरस सल्फर, जो भी हमारे बढ़िया बढ़िया चीज़ होते हैं, यानी कि देखो पिगमेंट्स भी आ गए इसमें, एंटीबायोटिक्स भी आ गई, उसको भी ड्राई करने में इसी ड्रम ड्रायर का हाथ है। मेरिट्स आप देख लेना, डीमेरिट इसके ये लिख रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ रहा हूँ मैं, पूरा लिखा हुआ है, आप बेसिकली पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी मशीन स्प्रे ड्रायर। अब देखो स्प्रे ड्रायर में क्या है, ये थोड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन हो जाती है, इसको हम इजी वे में समझने वाले हैं। इन स्प्रे ड्रायर टू फ्लूइड बी ड्राइड इज एटोमाइज्ड इनटू फाइन ड्रॉपलेट। तो इसमें एक आती है हमारी प्रोसेस एटोमाइज्ड की। ठीक है, अब आप कंस्ट्रक्शन देखिए। सबसे पहले देखो ये एक बॉडी है, इसकी सिंपल है। यहाँ पर हमें हॉट एयर इनलेट कराने हैं। यहाँ पर एक टोंगेस्टन है, एयर इनलेट होता है, यानी कि जिसकी मदद, एक सिंपल ट्यूब समझ लीजिए, एक ट्यूब है जिसकी मदद से हम हॉट एयर इनलेट करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिक्विड फीड करा देते हैं। यहाँ पर एक लगा रहता है हमारा एटोमाइजर। एटोमाइजर घूमता रहता है। ठीक है, आप एक समझिए, अभी एटोमाइजर घूमता रहता है, तो यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है वो भी इसके कांटेक्ट में आता रहता है, एंड जो यहाँ पर हॉट एयर आ रही है, अब हॉट एयर जो आ रही है, जब आपने एक बवंडर टाइप सुना होगा ना, गोल गोल घूमता है, तो यहाँ पर वही होता है। ये जो हॉट एयर आती है, इस जो एटोमाइजर है इसकी मदद से ऐसे गोल 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 घूमती रहती है। अब जो लिक्विड हमारा आ रहा है, अब जब ये गर्म हवा पूरे में सर्कुलेट हो रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये जो लिक्विड आ रहा है वो भी ड्राई हो जाता है। ठीक है, ड्राई हो गया। यहाँ पर आगे जाके हमारा जाता है ये, फिर क्या होता है, ये सिंपली ये इसको हम कह सकते हैं ड्राइंग चैम्बर। ठीक है, अब ड्राइंग चैम्बर है, यहाँ पर आगे जाकर ये होता है साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर आपने पीछे पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में। साइक्लोन सेपरेटर क्या कर रहा था, थोड़ा सा हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, तो आप यहाँ पर अभी समझ लीजिए। साइक्लोन सेपरेटर क्या कर रहा था, सेपरेशन कर रहा था वेपर्स की अलग एंड ड्राइड प्रोडक्ट की अलग। जब ये आगे जा रहा है तो यहाँ पर जितना भी हमको वेपर्स हैं, जो गैस वगैरह है, वो तो उड़ जाएगी ऊपर की ओर। ठीक है, अब जितना भी ड्राई प्रोडक्ट रहेगा, जो मतलब सूख गया है, वो आ जाएगा नीचे, हमको इस ड्राइंग प्रोडक्ट यानी कि ड्राइंग चैम्बर में हमको मिल जाएगा। सिंपली क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से हम हॉट एयर डाल रहे हैं, यहाँ से लिक्विड अंदर आ रहा है। अब ये हॉट एयर यहाँ पर एटोमाइजर की तरफ मदद से घूमेगा, लिक्विड भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, आगे जाएगा। ये आगे जाके जितनी भी हमारी मॉइस्चर वेपर जो भी होगा वो सारा ऊपर उड़ जाएगा, एंड ड्राई प्रोडक्ट हमको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसकी यही होने वाली है। सिलेंड्रिकल बॉडी वगैरह चैम्बर होने वाले हैं, एक साइक्लोन सेपरेटर होने वाला है, एटोमाइजर होने वाला है, सिंपली कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वर्किंग देखो इसकी स्टेप में मैंने लिख रखी है, वर्किंग इजी है, समझ में आ जाएगी। फर्स्ट होता है यहाँ पर एटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड का एटोमाइजेशन। फीड इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू एटोमाइजर। द सिलेक्शन ऑफ एटोमाइजर इंपॉर्टेंट। एटोमाइजर इज एनी टाइप, pneumatic प्रेशर स्पाइनिंग डिस्क में भी यूज। ये कोई सा भी हमारा यहाँ पर एटोमाइजर हो सकता है। रेट ऑफ फीड इज एडजस्टेड सच अ वे दैट ड्रॉपलेट शुड बी ड्राइड बिफोर रिएक्टिंग द बॉल्स। ठीक है, एंड जो भी हमारा रेट ऑफ फीड होता है, यानी कि कितना रेट से हम उसको डाल रहे हैं अंदर, उसकी भी एक एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ती है। ड्राइंग ऑफ द लिक्विड मटेरियल, तो उसके बाद होती है हमारी ड्राइंग होती है लिक्विड मटेरियल की। ठीक है, जो हम हॉट एयर डाल रहे हैं इनलेट की मदद से, उसकी मदद से
जितने भी लिक्विड की ड्रॉपलेट्स हैं जो एटोमाइजर की मदद से बन रही हैं वो आई होंगी सीधे ड्राइड, ठीक है। फिर होती है रिकवरी ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट। ये जो आगे जाके फर्दर हमारा साइक्लोन सेपरेटर में जा रहा है तो यहाँ पर होती है रिकवरी, यानी कि जितना भी वेपर है वो ऊपर उठ जाएगा एंड जितना भी ड्राई प्रोडक्ट है वो हमको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। यूजेस देख लेना आप, एडवांटेज इसके, डिसएडवांटेज आप देख लेना। अब देखो यहाँ पर आता है बात नेक्स्ट मशीन की जो कि है वैक्यूम ड्रायर, ठीक है। वैक्यूम ड्रायर नाम से ही समझ लो, वैक्यूम यानी कि एक तरह से बिल्कुल वैक्यूम करके हम उसको ड्राई कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली वही होने वाला है। गाइस देखो इसमें सिंपली क्या हो रहा है, ये वैक्यूम ड्रायर यानी कि हम वैक्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर एक वैक्यूम चैम्बर होगा जिसमें हमारा वाटर सर्कुलेट होता है इसके चारों तरफ, यानी कि गर्म पानी। अब गर्म पानी क्या जब सर्कुलेट होता रहेगा तो वो ठंडा भी होगा, तो देखो जो गर्म पानी रहेगा वो पहले ही इसको ड्राई कर देगा, ठीक है। हो गया ड्राई हमारा। अब ये जो वाटर है ये यहाँ पर इसकी मदद से आगे जाएगा एंड कंडेंसर हमारा लगा रहता है, तो कंडेंसर की मदद से वो नीचे आ जाएगा, कंडेंसेट हमको मिल जाएगा कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। यही हमारा कनेक्ट होता है वैक्यूम पंप से, ठीक है। मटेरियल तो हमारा ऑलरेडी ड्राई हो चुका है, बस हम इसको रिमूव कर रहे हैं वाटर को, ओके। तो वैक्यूम ड्राई हमारा सिंपली यही है, वैक्यूम की एप्लीकेशन लगा के हम इसको ड्राई कर रहे हैं, ओके। वर्किंग देखो, द मटेरियल ड्राई मतलब पहले हम मटेरियल को इस पर मतलब ट्रेज में रखेंगे एंड उसको सेल्फ से में रखेंगे अंदर, फिर डोर को क्लोज कर देंगे, प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे क्योंकि हमको वहाँ पर बनाना है वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम बना दिया। एट द वैक्यूम एवोपरेशन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस एट द 25-30 डिग्री सेल्सियस वेपर आर कंडेंस्ड एंड कंडेंसर, ठीक है। तो मतलब जब हमने वैक्यूम बना दिया तो वहाँ पर वाटर जो रहेगा उसके अंदर से बहुत ही कम टेम्परेचर पर ही एवोपरेट हो जाएगा, ओके। यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आप देख सकते हो। गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी फिर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अब हमारे सिंपली एक या दो बच चुके हैं ओनली, एक फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और एक फ्रीज ड्रायर, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे, टेंशन ना लो। एंड ड्राइंग चैप्टर हमारा पूरा ये समझ लो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर इससे पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर देख लेना। एंड अदर जो सब्जेक्ट है हमारी लाइक माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक, सुटेक्स, ह्यूमन वैल्यू, सब की हमने यूनिट कवर करा रखी हैं ऑलरेडी। नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर हैं। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन।